आज हम जानेंगे कि हवा में तो ऑक्सीजन है, पर उसके बावजूद भी ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस सिलेंडर को ग्रीन कॉरिडोर से लेके आया जाता है। स्प्रे ऐसा कौन सा है जो बॉडी के लगभग 90% कोरोना वायरस को दूर कर देता है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी हो चुकी है। बेड तो बहुत खाली है हॉस्पिटल में, पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है। और ये जो कोरोना अब फैल रहा है तो वो 2 दिन में इतना नुकसान बॉडी को पहुंचा देता है, अपने फेफड़े को 2 दिन में इतना नुकसान पहुंचा देता है जितना पहले वाला कोरोना 7 दिन में पहुंचाया करता था। और ये वाला कोरोना है, इसमें पता भी नहीं चलता है कि ये सोचते ही रह जाते हैं कि कोरोना है और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। 2 दिन में इतना नुकसान पहुँचा देता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी तो नहीं है, पर उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत जाती है। कोई ऐसी चेन नहीं बनी है जिसके थ्रू ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाया जा सके, वो भी जल्दी। हमारे देश में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड है वो 7000 मीट्रिक टन है। इतना केवल डिमांड है पूरे अपने इंडिया में। और जो इसको प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो है 7800 मीट्रिक टन। जितनी डिमांड है उससे 800 सिलेंडर ज़्यादा ही प्रोड्यूस होते हैं। और गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 90,000 मीट्रिक टन इसकी क्षमता को बढ़ाना है। मतलब दिक्कत यहाँ ये नहीं आ रही है कि सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर है, पर कमी इसलिए ही है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी 800 सिलेंडर, जैसे कि बताया कि 800 मीट्रिक टन सिलेंडर ऑलरेडी ज़्यादा बनते हैं, पर इन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपोर्ट ना करने की वजह से वो हॉस्पिटलों तक के सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है उसको लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। जैसे आप देखेंगे ठंड के दिनों में टेम्परेचर घटता है तो जैसे ही हम अपने मुंह से हवा निकालते हैं, जैसे निकलता है सांस अंदर लेके बाहर निकालते हैं मुंह से, नाक से, तो वहाँ देखिएगा कि जब टेम्परेचर ठंडा पड़ जाता है तो मुंह से जो हवा है तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मुंह से निकालते हैं वो पानी के रूप में मिक्स होने लगता है। वैसे ही सिलेंडर में जो भरते हैं तो वैसे ही ऑक्सीजन जैसे ही अंदर डालते हैं और उसको ठंडा बहुत बनाया जाता है जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। अभी अगर हम नॉर्मल गर्मी की अवस्था में अगर सांस छोड़ते हैं तो ये पानी नहीं बनता है, पर अगर ठंडी में छोड़ते हैं तो वो पानी बनने लगता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। लगभग -185 डिग्री सेल्सियस पर ही ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो पाता है। बड़े बड़े प्लांट से ऑक्सीजन जब बनता है तो उसे -185 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें भी -185 डिग्री सेल्सियस की ठंडाहट होनी चाहिए। इसका ट्रांसपोर्ट बहुत अलग तरीके से होता है। इसे रखने के लिए एक टैंकर आता है जिसे क्रायोजेनिक टैंकर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और जो टेम्परेचर -185 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है तो उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसे ट्रकों को इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसके पीछे साइड को एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है, क्योंकि वो जो टैंकर होता है तो वो ठंडा नहीं होता है, पर जो कूलिंग सिस्टम उसके पीछे लगाया जाता है तो वो टैंकर के टेम्परेचर को -185 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखता है। तो यहाँ इंडिया में इतने सारे क्रायोनिक टैंकर नहीं थे, तो यहाँ ये सिंगापुर से यहाँ मंगाया गया है क्रायोनिक टैंकर को। और जो हमारे पास सिलेंडर थे तो वो कुछ राजस्थान में, कुछ केरला में, अलग अलग जगह में बट गए हैं। और इसके सोल्यूशन के लिए वायुसेना इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है कि ये खाली टैंकर जो होते हैं क्रायोजेनिक टैंकर को हवा में उड़ा के ले जाती है और ये जो जहाँ पास ऑक्सीजन बन रहे होते हैं वहाँ तक हर टैंकरों को पहुँचाते जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन को टाइम पर पहुँचाया जा सके। और इसमें रेलवे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और एक दिक्कत और आ रही है, जो ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर होता है ना, लोहा वाला, इसका भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है। इसलिए इसे लोग ले लेकर अपने घर में रखे हुए हैं कि बीमार पड़ेंगे तो हम अपने लिए रखेंगे। ये इसका ऐसे में ब्लैक रेट जाने लगा है। 600-700 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 20,000-30,000 में मिल रहा है। इतना शॉर्टेज इसमें हो गया है। आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि नासिक में कुछ दिन पहले जो ऑक्सीजन टैंक था तो वो लीक कर गया था, जिसकी वजह से 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन जहरीला होता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन जहरीला नहीं होता। ये तो लीक किया और उड़ गया। ऑक्सीजन मरीज को मिलना चाहिए, पर मरीज को ऑक्सीजन मिला ही नहीं, उनकी मौत हो गई। कहते हैं ना कि कभी जब किस्मत ख़राब होती है तो ऊँट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अब ये तो बीमारी थी ही और ऊपर से ऑक्सीजन लीक कर गया था। केरल वैसे एक ऐसा राज्य है जहाँ पास बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन है और वहाँ पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और भारत का पहला राज्य वही था जिसमें सबसे पहले कोरोना के मरीज देखे गए थे और सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ के सरकार ने समझा और वो ऑक्सीजन के प्लांट जल्दी जल्दी बैठाने लगा। आज के टाइम पे जो केरला है तो 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। केरला की ही कुल डिमांड केवल 90 मीट्रिक टन है और इसमें से वो 200 मीट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है।
ये जितनी इसकी मांग है उससे ज़्यादा, दुगना से भी ज़्यादा ये ऑक्सीजन रख रहा है और दूसरे राज्यों तक पहुंचाता भी है। वहाँ जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, लगभग 900 से ज़्यादा आईसीयू उसमें बेड हैं। आईसीयू के जितना ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा वेंटिलेटर है। और केरल में ये सब ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर साक्षरता बहुत है, वहाँ सब एजुकेटेड लोग हैं और यही फ़ायदा होता है एजुकेशन का। और एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो उल्टी फुल्टी चीज़ों में हम सब उलझ के रह जाएंगे। नोएडा में एक ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है पर पर्यावरण विभाग से उसे एनओसी नहीं मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर्यावरण वालों को भी समझ में नहीं आता है कि हाँ आदमी मर रहा है और उन्हें एनओसी की पड़ी है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जो एनओसी से जो प्लांट अटके पड़े हैं उसको चालू कर दें कुछ टाइम के लिए। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है, उन्हें ऑक्सीजन क्यों दी जाती है? जैसे हवा में हमारे पास, जैसे नॉर्मल हवा में नाइट्रोजन 71% होता है और ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% होती है। और जो नाइट्रोजन 71% है वो सांस लेने के काम में नहीं आता है, केवल 21% ही काम आता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो 21% ही उसके लिए काफ़ी होता है। वो भी कहता है कि चलो हो गया, हम झेल लेंगे। जब कोई मरीज़ होता है उसके जो मरीज़ होता है उसके फेफड़े जब काम करना बंद कर देते हैं तो 21% उसके लिए बहुत कम हो जाता है। और इसमें क्या है कि मशीनों द्वारा जो भी नाइट्रोजन है उसको अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को छांट के सिलेंडर में भर दिया जाता है। धूल कण वगैरह को छांट दिया जाता है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है सबको छान के केवल ऑक्सीजन को ही सिलेंडर में इकट्ठा स्टोर किया जाता है। उसमें 98% वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर बनाते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। 98% तक ऑक्सीजन उसमें भरा हुआ होता है। जब पल्स ऑक्सीजन से अपने बॉडी का ऑक्सीजन अगर जब हम नापते हैं तो उसमें 98%, नापने के बाद अगर वो 94% से ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाता है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घट के 90 में आ गया तो आप तुरंत जाके ऑक्सीजन पे जाके बैठ जाइए। उस टाइम पे प्रोन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोनिंग पोजीशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। देखिए, जो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच का हिस्सा होता है तो वो नॉर्मली काम नहीं करता है, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है। प्रोनिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। जब हम प्रोनिंग पोजीशन का यूज़ करते हैं तो उसमें लोड बढ़ता है जिससे वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए उसे ज़मीन में लेटना पड़ता है, अपने पेट के बल और सीने में तकिया लगाना पड़ता है। आधे घंटे तक ऐसा करना चाहिए।